देखिए ये विद्यालय की स्थिति देख के हम लोग को तो रोना आता है। इतना गाली उली आता है तो प्रिंसिपल मैडम का आता है, कुछ मतलब खाली बच्चा लोग को सरापते रहती हैं, कुछ नहीं कराती हैं। अब बच्चा लोग आता है तो उसको भड़काती है कि मत आना पढ़ने। प्रिंसिपल है लेकिन प्रिंसिपल के जैसा नहीं कुछ करती है। हम तो सच बोलेंगे कि कुछ भी नहीं जानती, प्रिंसिपल लायक है ही नहीं। उम्मीद फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोरंजन भारद्वाज। हमारे पीठ पीछे जो विद्यालय आप देख रहे हैं वो राजकीय बुनियादी विद्यालय है। राजकीय बुनियादी विद्यालय सदीसोपुर के पास है। जो बुनियादी विद्यालय का जैसे ही जिक्र आता है मैं समझता हूं कि बहुत से आजकल के युवा ऐसा है शायद जिनको पता भी नहीं होगा कि बुनियादी विद्यालय क्या है और इसके स्थापना के पीछे क्या कुछ उद्देश्य रहे होंगे सरकार के और जो भी स्थापना करने वाले लोग थे। बिहार में पहला बुनियादी विद्यालय की नींव मोतिहारी जिले के बरहरवा लखनसेन गांव में गांधी जी ने खुद रखा था और इस बुनियादी विद्यालय की नींव रखने के पीछे उनके उद्देश्य क्या थे कि इन विद्यालयों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बागवानी जैसे कई जो कि शिक्षा और किताबी ज्ञान के बाहरी चीज़ों को भी सिखाने का ज्ञान देने का मकसद था। बिहार में फ़िलहाल कुल अगर बात करें तो 391 बुनियादी विद्यालय है। आप देख सकते हैं कि ये बुनियादी विद्यालय में कुछ खानाबदोश लोग आकर के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, डेरा डंडा डाले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो विद्यालय बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए निर्माण किया गया वो विद्यालय आज इन खानाबदोश के लिए शायद एक बेहतर ठिकाना के रूप में साबित होता नज़र आ रहा है। लेकिन इन मुद्दों पे हम चलेंगे इन विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं से जो कि प्रतिदिन आकर के इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो चलते हैं, हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या वजह रहा कि आज बुनियादी विद्यालय इस तरह से धाराशायी हो गया है बिहार में। जिस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आता है वहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच महोदय हमारे पास हैं और हम इनसे भी जुड़कर जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय की जो ये स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, जो किसी तरह से बदतर कह सकते हैं और बिल्कुल ही मतलब अंतिम लेवल पर, विनाश के अंतिम लेवल पर पहुंच चुका है और क्या वजह रहा इसके इस स्थिति में पहुंचने के, हम इनके द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। विद्यालय की स्थिति देख के आप क्या कहेंगे सर, अच्छा है या बुरा है? देखिए ये विद्यालय की स्थिति देख के हम लोग को तो रोना आता है। ये जो है अंग्रेज़ों के समय का विद्यालय है। यहाँ पे मेरे पापा जी और जो मेरे गांव के लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सुंदर विद्यालय था। इस क्षेत्र में इतना बढ़िया विद्यालय नहीं था और अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पे आते थे, पढ़ाते थे और इसी का देने कि क्षेत्र इतना फला फूला है। लेकिन आज के डेट में ऐसा स्थिति है कि बच्चा को न बैठने की व्यवस्था है, न टीचर को बैठने की व्यवस्था है। बहुत तरह की यहाँ कमियाँ हैं जो कि हम लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाए हैं और लिखित में दिए हैं। हाल फिलहाल में फिर हम अभी एक आवेदन तैयार करके अपने माननीय सांसद साहब को भी बताए हैं, रूबरू करवाए हैं और बीडीओ साहब के यहाँ भी ये सब आवेदन दिया गया है। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं अपने स्तर से। कि मेरे गांव का जो है विद्यालय स्थिति बहुत जर्जर है। ये स्कूल तो अभी ये देख ही रहे हैं, बगल में वो स्कूल है उसका भी वही हालात है, हाई स्कूल का भी इसी तरह के हालात है। हम लोग को देख के गजब तरह की फीलिंग होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसमें भी कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, इस विद्यालय में बच्चे जो पढ़ते हैं वो कहाँ से आते हैं? देखिए ये क्षेत्र के बच्चे हैं, यहाँ के जो भी किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, उन्हीं लोगों के बच्चे यहाँ पे आते हैं। अधिकारी लोग के तो नहीं आते हैं। जो भी सर्विस करने वाला है वो लोग अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने अपने बच्चे को। यही मेन कारण यहाँ का ये जर्जर स्थिति होने का कारण यही है। मैंने इनसे पूछा कि इस विद्यालय में बच्चे भी आते होंगे तो यहीं से, जो इन्होंने कहा कि सही बात, बच्चे तो आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर, अनएस्टेब्लिशमेंट के लोग बच्चे आते हैं। और यदि इसी क्षेत्र के सरकारी मुलाजिम या एस्टेब्लिश जो इकोनॉमिक मजबूत है उनके बच्चे भी आते तो कहीं ना कहीं शायद इस विद्यालय का हाल ये नहीं होता। तो ये हम अपने उस माननीय सांसद महोदय जी से भी कहना चाहेंगे, इस क्षेत्र के जो भी राजनेता हैं, क्षेत्रीय राजनेता, उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप अपने को खुद इकोनॉमिक मजबूत समझ के अपने बच्चों को हाई फाई मेंटेन वाले विद्यालय में देते हैं। वैसे बच्चे जो कि जिनके पिता गार्जियन हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो सरकारी विद्यालय में जाते हैं और उनको इस तरह से ख़राब व्यवस्था मिलता है। तो इसका कहीं ना कहीं कसूरवार आप लोग भी हैं। इस विद्यालय की मैं बात कर रहा था, राजकीय बुनियादी विद्यालय, उसी विद्यालय के कैंपस का वो कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। जो खानाबदोश लोग आकर के इस विद्यालय में अपना डेरा आशियाना बनाए हुए हैं
और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यदि इस विद्यालय का कैंपस होता, बाउंड्री वाल होता, तो शायद ये लोग नहीं रहते। इस विद्यालय में बच्चे का जो खेलने का मैदान है उसमें एक खानाबदोश लोग अपना आशियाना बनाए हुए हैं और समझ सकते हैं कि आशियाना इनका रहना देना। ऐसे ही माहौल में यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं कि इस तरह से बदतर स्थिति में बच्चे का माहौल मिल रहा है। घर के वो गार्जियन जो अपने बच्चे को देते हैं अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए, उस शिक्षा का कितना बड़ा माहौल बच्चों को मिल रहा है ये आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। जी जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? हम तो 1 to 5 में मेरी बहाली है, बेसिक टीचर हैं, लेकिन यहाँ टीचर नहीं है, 6 to 8 में एक ही मैडम है, तो इसलिए ऊपर का क्लास हमको देखना पड़ता है मिला जुला के। मतलब हाँ, 6 to 8 में एक ही टीचर है, 3 क्लास है। पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर कितना व्यवस्था है? पढ़ाने के लिए हम लोग टोटल 6 टीचर हैं यहाँ पे। तो एक प्रधानाध्यापक है, अभी वो डिप्टेशन में सचिवालय में है। अभी डिप्टेशन में है? हाँ, उनको मिला के साथ है। तो डिप्टेशन में वो सचिवालय में है, उनके जगह पे यहाँ पे कौन है? अभी सहायक शिक्षिका है परमिला कुमारी, उन्हीं को समूचा प्रभार दे के गए हैं। वो हैं अभी? तो अभी नहीं है, वो आज पटना गई हैं अपने ऑफिस के काम से। विद्यालय में कितना क्लास है बच्चों को पढ़ाने के लिए? 1 to 8। 1 to मतलब रूम कमरा बच्चों के लिए 2 ही है। 2 ही है? हाँ। 2 ही में सारे बच्चे पढ़ते हैं? 2 ही में पढ़ते हैं। और जो बरामदा आप देख रहे हैं जो ग्रिलिंग किया हुआ है, इसमें हम लोग क्लास वाइज बच्चे को व्यवस्थित करके बैठाते हैं। सुविधा जो मिलना चाहिए बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, बेसिक चीज़ नहीं मिल पा रहा है, उसको अलग से क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, सारा सुविधा मिलना चाहिए था। आज देखिए ये खानाबदोश लोग यहाँ डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीण अगर सपोर्ट करते तो ये लोग यहाँ रहता। ये विद्यालय प्रांगण है ना, इसमें ये लोग को रहना चाहिए था। अच्छा, मतलब आपके बिना आदेश के लोग रह रहे हैं? हाँ, बिना आदेश के रह रहे हैं। हम हल्ला भी किए हैं तो और लोग बोला है कि किसको बुलाना है बुला लो, पुलिस को कंप्लेंट करो, थाना को करो, जिसको करना है करो। ये लोग बोलते हैं? हाँ, जिसको बुलाना है बुला लो। हम लोग सिर्फ यहाँ महिला शिक्षिका कार्यरत है, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? के विद्यालय में बाथरूम है शौच करने के लिए? हाँ। किधर है? एक यहाँ है और एक ये है। हाँ। देखिए, सबसे मैडम थोड़ा इधर आइए आप। मैडम से हमारी बात हो रही थी। इस विद्यालय की जो शिक्षिका है, महिला हैं, इन्होंने बतलाया कि ये हमारे विद्यालय का बाथरूम है शौच करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जिस विद्यालय के शौच के दरवाज़ा पर इतना झाड़ी है, भला इसमें कैसे कोई बच्चा या कोई भी शिक्षक जाएगा शौच करने के लिए, बाथरूम के लिए? आप समझ सकते हैं। मैडम 1 मिनट आइए इधर। तो आप बतला दी कि ये मेरा बाथरूम है, इसमें आप जाती हैं? इसमें तो मुझे नहीं लगता कि जा पाएंगे। जाने लायक नहीं है। नहीं जाने तो फिर ऐसे में आप शौच या बाथरूम आप महिलाओं को लगता हो तो कहाँ जाती होंगी? अंदर वाले बाथरूम में जाते हैं। पहला जो बाथरूम इन्होंने दिखाया वो तो देख ही लिए, अब दूसरा बाथरूम है। और देखिए बाथरूम के पास अभी हम आए तो ताला लगा है और विद्यालय के ही एक स्टाफ है जो कहीं ना कहीं वो गेट दरवाज़ा खोल रही हैं। और हम दिखाना चाहेंगे कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बाथरूम जो है वो किस तरह से है, आप कल्पना कीजिए। ये है, देखिए गंदा है। देखिए काफ़ी मुश्किल है दिखाना अंदर की तस्वीर, क्योंकि काफ़ी गंदगी है। अब समझ लीजिए डीओ साहब, बीओ साहब, जो भी आप के नीचे जो शिक्षक, महिला शिक्षिका लोग पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो कितनी मुश्किल समय में बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए घर से निकल कर आती हैं। विद्यालय का ये दूसरा क्लासरूम है। जैसा कि जब हम इस विद्यालय में आए तो सारे बच्चों को एक ही क्लास में अरेंज करके पढ़ाया जा रहा है। 2 रूम है, हालांकि ये दूसरा रूम आप देख सकते हैं सीधे कि ताला बंद है। यदि ये कहीं ना कहीं अगर खुला रहता तो फिलहाल अभी जो कुछ बच्चे बरामदे में पढ़ाया जा रहे हैं बिना ब्लैक बोर्ड के, ये दूसरा रूम में ताला लगा है। क्यों? वजह नहीं पता सर, लेकिन यहाँ 3-4 महीने से इसमें ताला लगा हुआ है। 3-4 महीना से? किस वजह से यहाँ ताला लगा हुआ है हमको नहीं पता। अच्छा, ये ताला कौन लगाए हैं? ताला यहाँ के प्रधानाध्यापक लगाई हैं। प्रधानाध्यापक? और 3-4 महीना से? हाँ, 3-4 महीना से ताला बंद है। मतलब ये विद्यालय, इसके लिए हम 1-2 बार बोले भी हैं कि मैडम बच्चे अब आना शुरू हो गए हैं, इस रूम में ताला खोल दीजिए, तो उस मतलब बात को अनसुना कर देती हैं। विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या है, बता सकती हैं? इसका कॉन्सेप्ट था कि इसमें ये गांधी जी के मतलब उन कंसर्न पर बना हुआ था। इसका ये था कि इसमें आधारभूत शिक्षाएं बच्चों को दी जाएगी, बेसिक चीज़, जैसे कि खेती करना,
हस्तकरघा उद्योग को मतलब शिल्पकला यहाँ सिखाना बच्चों को, चित्रकारी है तो सिलाई कढ़ाई पेंटिंग ये सब चीज़, लेकिन वो सब चीज़ तो अब कहीं विद्यालय में रहा नहीं। अब ये धीरे धीरे आम मिडिल स्कूल मध्य स्कूल विद्यालय की तरह इसका सारा व्यवस्था हो गया है। विद्यालय मर्ज हो चुका है या नहीं हुआ है? मर्ज नहीं हुआ है, नाम तो अभी भी इसका बुनियादी के ही बेसिस पे चल रहा है, लेकिन आने वाले 10-5 साल में ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरी तरह से हाँ ये आम विद्यालय हो जाएगा। तो फिलहाल मर्ज हुआ नहीं है, बुनियादी विद्यालय में जो आधारभूत रहा नहीं, तो ये तो बीच में लटक रहा है, बीच में लटक रहा है। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। सलोनी, आप इसी विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ। आपके विद्यालय का क्या नाम है? राजकीय बुनियादी विद्यालय। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 8 क्लास में। बराबर विद्यालय आती हैं? हाँ। अच्छा, पढ़ाई कैसा होता है आपके विद्यालय में? पढ़ाई होता है। कितना क्लास होता है, कितना घंटे? मतलब 7 घंटे 8 घंटे ऐसा होता होगा ना? हाँ, 6 घंटे तक हो जाता है। सारे घंटियों में शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए? हाँ। अच्छा, आपके विद्यालय में मैंने देखा कि बच्चों के लिए जो टॉयलेट शौचालय है बहुत गंदा है, उसी में आप जाते हैं कि मतलब दिक्कत होता है शौचालय जाने के लिए? नहीं, हम लोग शौचालय में ही जाते हैं। उसी गंदे में? हाँ। आपको बदबू नहीं आता है? मतलब मैंने देखा काफ़ी बुरा स्थिति है। सच बोल रहे हैं, देखो आप घबराइए मत, ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा, घबराइए, जो सच्चाई है। मैंने जो देखा मुझे लगा कि उस शौचालय में कोई भी शायद बाथरूम या शौच करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए नहीं जाएगा। आप बोल रहे हैं कि मैं 8वां में पढ़ती हूँ और मैं उसी शौचालय में जाती हूँ करने के लिए, सच है ये? हाँ। जाती हैं? हाँ। अच्छा जाती हैं तो कम से कम सर को, अपने क्लास टीचर को, प्रधान सर को ये नहीं बोलती हैं कि मैम बहुत गंदा शौचालय है? आखिर आप उनके अंदर में आते हैं, कहीं ना कहीं विद्यालय में जब तक आप हैं वो आपके माता पिता समान है, गार्जियन जैसा है। बोलते हैं तब भी मतलब साफ सफाई हो जाता है, फिर वैसा ही हो जाता है उसमें हम। फिर वैसा ही हो जाता है? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है? माय नेम इज कशिश कुमारी। इसी विद्यालय में पढ़ती हैं? हाँ। कौन से क्लास में? 8 क्लास। अच्छा, इसमें शौचालय बाथरूम जो है गंदा है, बहुत दिन से है कि मतलब क्या, कैसे? बहुत दिन से है, लेकिन मैम लोग प्रिंसिपल मैम है जो परमीला मैम नाम है, उनको बोलते हैं, लेकिन वो ये क्या इस स्कूल के बारे में कुछ फेरी में नहीं रहती। प्रिंसिपल है लेकिन प्रिंसिपल के जैसा नहीं कुछ करती है। लेकिन आपके सामने बड़ी बहन जो है वो तो कह रही है कि बहुत अच्छे हैं, वो हमें कहती सफाई भी करवाती हैं। हम तो सच बोलेंगे कि ये जब भी आती है प्रिंसिपल का मतलब स्कूल आकर खोल देती है, लेकिन अपना आकर कुर्सी पर बाहर आकर बैठ जाती है, कुछ अच्छे थी नहीं करती है। अच्छा। ना कुछ पढ़ाती है ना कुछ भी नहीं करती है स्कूल में। प्रिंसिपल का काम नहीं करती है। प्रिंसिपल का काम नहीं करती हैं? कुछ भी नहीं करती हैं। रेगुलर स्कूल आते हैं। तो रेगुलर आते हैं, तो रेगुलर आपके क्लास में टीचर लोग पढ़ाने आते हैं? हाँ, मैम लोग जो आती है पटना लोग से, फुलवारी से, सब लोग आते हैं तो पढ़ाते हैं अच्छा से, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो अच्छे नहीं है। वो अच्छे नहीं है? बकवास है। हाँ। हम तो चाहते हैं कि ये स्कूल अच्छा हो जाए। ये स्कूल पहले भी अच्छा था, अब इधर खराब हो गया है। तो देखिए, एक बच्ची थी कह रही है कि हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं उनसे बच्चियाँ नाखुश है। ऑर्डर नहीं है, सब कुछ भी नहीं, इस चलते गार्जियन नहीं भेजता है कि कैसे स्कूल में भेजे। नाम है लेकिन बच्चे लोग नहीं आते, उससे भी ज्यादा इसमें बच्चे का नाम है लेकिन नहीं आते। रजिस्टर जाकर देख लीजिए, भरा हुआ, लेकिन बच्चे ही नहीं आते हैं। पढ़ाई होता है अंकल, ऐसा बात नहीं है, पढ़ाई होता है, लेकिन ये स्कूल ऐसे ही बॉर्डर सब नहीं है। मैम लोग जो भी जब शहर से आती है सभी लोग अच्छी है, उनके बारे में हम कुछ खराब करने वाले नहीं। प्रिंसिपल है लेकिन प्रिंसिपल ही अच्छी नहीं है तो क्या? प्रिंसिपल मैम कहाँ से आती हैं? ये सलीसापुर की है। सदीसापुर के? अभी देखिए वो नहीं है, उनको यहाँ पे रहना चाहिए था। अच्छा, जो बाहरी मैडम आती हैं कहीं ना कहीं दूर से पटना से, वो अच्छे, लेकिन ये प्रिंसिपल मैडम लोकल दिखाते हैं क्या कि मैं सदीसापुर का लोकल हूँ? नहीं, मतलब सदीसापुर के है लेकिन अपनी मतलब जैसे कि कुछ भी नहीं जानती, प्रिंसिपल लायक है ही नहीं। हम तो यही बोलना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस राज। प्रिंस राज, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। इस विद्यालय की बात करें तो क्या क्या ऐसा है कि जरूरी है? शौचालय सही ढंग से होना चाहिए, स्कूल के बाउंड्री होना चाहिए और स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। सब क्लास का अलग अलग क्लास होना चाहिए। अभी क्या क्या ज़रूरत है सुधार करने की, जो अच्छा व्यवस्था में आपको पढ़ने का मौका मिले? अच्छा सुधार होने के लिए अलग अलग क्लासेस होना ज़रूरी होता है जी। और उसी में बाथरूम शौचालय कितना अच्छा है आपके विद्यालय में? ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक है? अच्छा, मैंने तो देखा काफ़ी गंदा था। आपके घर में ऐसा रहेगा तो आप मम्मी पापा को बोलिएगा कि मम्मी पापा साफ कर दो तो ही मैं जाऊंगी। विद्यालय में वो कैसे ठीक हो गया? विद्यालय में बाहरी सब आते हैं तो गंदा कर देते हैं, इसलिए मैम। तो गंदा है ना? हाँ, तो आप तो बोल रहे हैं कि ठीक ठाक है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। जब आप अच्छा कहिएगा गंदे को तो आप झूठ बोल रही है ना कैमरा में, कि मैं झूठ बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोलो? नहीं, मैंने नहीं ना बोला आपको कि झूठ बोलो।
मैंने देखा कि उस विद्यालय के बाथरूम में जा भी नहीं पाया। आप एक लड़की हैं, बतलाइए कि अगर विद्यालय में शौचालय अच्छा नहीं रहेगा, आप खुला में शौच जाइएगा, अच्छी बात तो नहीं ना है? नहीं। तो आप क्या कहना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से कि आपके विद्यालय में सबसे पहले क्या क्या चीज़ सुधार होना चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है? शौचालय अच्छा होना चाहिए सर, और बाउंड्री सब होना चाहिए, ताकि बाहर का लोग आता है और फिर ऐसे पूरा गंदा कर देता है स्कूल को। गंदा कर देता है। हाँ, तो ये तो स्कूल नहीं कहलाया, बस ऐसे ही आया कोई बाहर आ गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। स्कूल का रूल्स होता है। बाहरी लोग आते होंगे, आपको भी डिस्टर्बेंस लगता होगा, मैम को भी डिस्टर्बेंस लगता है। तो अगर आपकी बात शिक्षा विभाग के बीओ साहब, डीओ साहब या मुख्यमंत्री के आला अधिकारियों के पास जाए तो उनको क्या कहना चाहिएगा? उनको कहना चाहिए स्कूल में सुधार होगा, जैसे क्लासेस अलग अलग होंगे और अच्छी पढ़ाई होगी और अदर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। हमारे स्कूल का ये बिजली है ना, वो अभी तक आया नहीं। ठंडा के दिन में तो बठब रह सकते हैं, बाकी गर्मी के दिन में कैसे रख सकते हैं बिना पंखा के बिना? अच्छा, आपके बिजली नहीं है? नहीं है। कितना दिन से बिजली नहीं है? करीब 2-3 महीना से। 2-3 महीना से बिजली नहीं है। और ये बोर्ड का मतलब कि पेंट उट होता, ब्लैक बोर्ड रहता तो थोड़ा ढंग से आपको ही दिख रहा है, ये बताइए। हमें तो दिख तो नहीं रहा है, मतलब ढंग से तो दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है बाकी ढंग से दिख नहीं रहा। बोर्ड बहुत दिन से कह रहे हैं कि मतलब इसको पेंट करवा दीजिए, दिखता नहीं है तो नहीं करवाती है, कुछ नहीं, खाली कहती है हाँ करवा देंगे। आज जितना गाली उली आता है तो प्रिंसिपल मैडम का आता है, कुछ मतलब खाली बच्चा लोग को सरापते रहती हैं, कुछ नहीं कराती हैं। अब बच्चा लोग आता है तो उसको भड़काती है कि मत आना पढ़ने। बच्चा लोग को भगाती हैं? हाँ, भड़काती है, मतलब कि नहीं आना है पढ़ने, स्कूल बंद हवा ही हवा। जो प्रिंसिपल मैम? हाँ। क्या नाम है प्रिंसिपल मैम का? परमीला मैडम। विद्यालय में मूलभूत सुविधा जो बच्चों को मिलना चाहिए, शिक्षक को मिलना चाहिए, उसमें कहाँ कुछ कमी है? क्या क्या कमियाँ दिख रहा है आपको? कमी तो है ही। सबसे पहले तो बाउंड्री नहीं है, उसके बाद भवन भी नहीं है, तो कक्षा भी सब किसी तरह से चल रहा है। 2 ही जगह, एक बरामदा, एक क्लास में ही 1 से 8 तक का क्लास चल रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या है। बाउंड्री नहीं है तो देख ही रहे, कोई भी आके यहाँ ये हो जा रहा है। हम लोग सिर्फ महिला शिक्षक ही यहाँ हैं, तो परेशानी तो होता ही है, लेकिन अब किसी तरह से चल रहा है।